दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई लोन अगर यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाख का लोन लिया हुआ है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे एनुअली 12.5% है। देन यहाँ पे 20 साल के लिए लोन लिया हुआ है। अगर मैं इसकी यहाँ पे मंथली ईएमआई कैलकुलेट करता हूँ, देन अगर मेरी ईएमआई कैलकुलेट मेरे बजट के हिसाब से कुछ ज़्यादा बनती है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए कि मैं यहाँ पे जो ईएमआई है मैं अपने बजट के हिसाब से उसको फिक्स कर लूँ। देन उसके हिसाब से मैं यहाँ पे लोन अमाउंट को एडजस्ट कर पाऊँ या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडजस्ट कर पाऊँ। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक्सेल में गोल सीक फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आप कोई भी मंथली ईएमआई अपने बजट के हिसाब से फिक्स करते हैं, देन वहाँ पे आपकी जो भी लोन अमाउंट है वो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे गोल सीक फंक्शन से आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो ध्यान से देख लेना है और आपको एंड तक अच्छी तरह से समझ लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना बता देता हूँ। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सेल में एक यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूला यहाँ पे आपको यहाँ पे पीएमटी फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे आपको नीचे हिंट मिलते रहेंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या यूज करना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे यहाँ पे रेट डालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे मेरा 12.5%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको एनुअली दिया हुआ है। तो आप इस पे सबसे पहले इस वाले सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है 12 से। देन कॉमा यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे NPER नंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे टाइम पीरियड है, आपने कितने साल के लिए लोन लिया हुआ है, आपको यहाँ पे वो वाला सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। देन आपको यहाँ पे ये जो भी टाइम है ये आपका ईयरली है, तो आपको इसका मंथली चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। देन कॉमा यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो भी लोन अमाउंट है वो आपको यहाँ पे पूछेगा। तो आपको जो भी लोन अमाउंट है उसको यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। देन ब्रैकेट क्लोज कर देना है और आपको एंटर कर देना है। तो आपकी यहाँ पे जो भी मंथली ईएमआई है यहाँ पे आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आपका यहाँ पे माइनस साइन आया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे, तो आपकी यहाँ पे जो भी मंथली ईएमआई है आपकी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी मंथली ईएमआई 5 लाख लोन पे मेरी यहाँ पे कैलकुलेट हुई है, वो आपके यहाँ पे बजट के हिसाब से सही है या गलत है। आप उसको यहाँ पे ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे इसी वीडियो में आपको गोल सीक फंक्शन से उसको ऑटोमेटिक कैसे एडजस्ट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैं कोई भी लोन अगर यहाँ पे 10 लाख का लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 लाख टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे 10 लाख का अगर लोन अमाउंट डाला, तो आपकी यहाँ पे मंथली ईएमआई 11,361 की यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी, जो भी आपकी 20 साल के लिए है और 12.5% के हिसाब से है। लेकिन मेरी मंथली ईएमआई जो बन रही है यहाँ पे मेरे बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे इस ईएमआई को पे नहीं कर पाऊँगा। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी मंथली ईएमआई ओनली 7,000 यहाँ पे बन के आ जाए। देन उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कितना लोन अमाउंट बन सकता है, तो आप उसको कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गोल सीक फंक्शन के लिए आपको यहाँ पे डाटा में जाना है। देन उसके बाद आपको डाटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखिएगा व्हाट इफ एनालिसिस। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक गोल सीक का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे।
तो जैसे ही यहाँ पे गोल सीक ऑप्शन को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये ऑप्शन क्या क्या काम आते हैं। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखेंगे सेट सेल, देन उसके बाद आपको यहाँ पे टू वैल्यू, देन उसके बाद यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल। तो आपको इसके कैसे यूज करेंगे, तो सेट सेल में आपको यहाँ पे वो वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है जहाँ भी आपको आपकी EMI यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिक्स करनी है। तो मुझे यहाँ पे जो भी मेरी मंथली EMI थी मुझे यहाँ पे इसको ही फिक्स करना है, मैं अपने अकॉर्डिंग बजट के हिसाब से EMI यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो मैंने ये वाला सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। देन टू वैल्यू में ये पूछा कि आप यहाँ पे जो मंथली EMI देना चाहते हैं वो आप कितनी रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पे मंथली EMI यहाँ पे 7,000 ही बने, उससे ज़्यादा नहीं बने। तो मैं यहाँ पे फिक्स करना चाहता हूँ 7,000 मंथली EMI मेरी यहाँ पे बने। देन उसके अकॉर्डिंग ही मेरी यहाँ पे लोन अमाउंट जो है यहाँ पे उसको एडजस्ट करें। तो उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा बाय चेंजिंग सेल, तो ये पूछेगा आप कौन से सेल को चेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लोन अमाउंट को चेंज करना चाहता हूँ कि मेरी 7,000 EMI के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मुझे लोन अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा दे। तो आपको यहाँ पे जो भी बाई चेंजिंग सेल में है आप यहाँ पे लोन अमाउंट को क्लिक कर लेंगे। तो लोन अमाउंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी यहाँ पे 7,000 EMI यहाँ पे बन जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका लोन अमाउंट है, जैसे आपका 6,16,120 रुपये आपकी लोन अमाउंट यहाँ पे बन जाएगी कि आपको इस अमाउंट पे 7,000 EMI यहाँ पे 20 साल के लिए 12.5% के हिसाब से आपको पे करना है। तो आप गोसी फंक्शन से किस अपने अकॉर्डिंग EMI अगर यहाँ पे रखना चाहते हैं और उसको यहाँ पे अगर यहाँ पे अमाउंट चेंज करना चाहते हैं या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना चाहते हैं या फिर टाइम चेंज करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे मान लो मंथली EMI मेरे यहाँ पे 10,000 पे करना चाहता हूँ, देन उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दें। तो उसके लिए आप यहाँ पे कैसे उसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे गोल सी फंक्शन में जाएंगे। तो सेट सेल में आपको वही जो मंथली EMI वाला है सेल है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। टू वैल्यू में इस बार आपको यहाँ पे 10,000 यहाँ पे आप मंथली EMI रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 10,000 टाइप कर देता हूँ। तो बाई चेंजिंग सेल में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करना है कि 10,000 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 20 साल के लिए मेरी यहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 10 लाख अमाउंट पे, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपकी जो 10,000 यहाँ पे मंथली EMI बन जाएगी, उसके हिसाब से आपको 20 साल के लिए 10.52% आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे 10,000 यहाँ पे EMI पे कर पाएंगे। तो इस तरीके से गोल सीक फंक्शन से आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी EMI यहाँ पे अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपने कोई भी लोन लेने का प्लान किया हुआ है तो आप इस फंक्शन से बहुत ही आसानी से अपने बजट के हिसाब से आप यहाँ पे EMI यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था एक्सेल गोल सीक फंक्शन, बहुत ही अच्छा फंक्शन है। आप उसको यूज करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो आई होप ये आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है।